बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोड की तरफ से खुशामदीद। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्शिमीदस प्रिंसिपल। आर्शिमीदस प्रिंसिपल आर्शिमीदस प्रिंसिपल कैसे कहते हैं, ठीक है। आर्शिमीदस प्रिंसिपल का तारुफ क्या है, डिफिनीशन, और फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ आर्शिमीदस प्रिंसिपल? आर्शिमीदस प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्शिमीदस एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ वसूल वज़ा किए थे। वो वसूल का डिफिनीशन तारुफ क्या है? वो ये है, द अपवर्ड force acting on a body in a fluid submerged partially or fully in a fluid is equal to weight of the fluid displaced by the object. Is called what? Archimedes principle. आर्शिमीदस प्रिंसिपल कैसे कहते हैं, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में एक होल भी है इस तरह। इसके साथ मैंने एक छोटा बेकर रखा हुआ है, और इस कंटेनर में क्या है, फ्लूइड है। फ्लूइड किस फॉर्म में? वाटर है। लेट्स सपोज ये वाटर है, ठीक है। दिस इज़ वाटर का ये कंटेनर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ओके। अब यहाँ पर एक ब्रिक में ले लेता हूँ, ब्रिक स्टोन है हमारे पास। इसको मैं जब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता डबोता हूँ इस पानी में, ठीक है, तो यहाँ से ये पानी का सतह ऊपर आएगा, और यहाँ से पानी यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आएगा बेकर में, ठीक है। जितना इसको मैं जब यहाँ तक लाऊंगा, कंप्लीटली डबोऊंगा, तो यहाँ से जो वाटर आएगा मुकम्मल ये यहाँ पर बाकी पानी आएगा, यहाँ से ऊपर होके ये पानी आ जाएगा, ठीक है। आर्शिमीदस क्या कहता है? आर्शिमीदस ये कहता है कि स्टोन पे, इस ब्रेक पे जो फोर्स लग रहा है पानी की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पानी भी एक फोर्स लगा रही है, इस स्टोन का वेट है, वेट नीचे की तरफ, और इस पानी का जोड़ क्योंकि एक एक्शन होता है और दूसरा रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या करता है, ये देख लें, यहाँ पर ये वेट डाउनवर्ड है इस ब्रिक का, स्टोन का, और यहाँ से जो पानी का फोर्स है FB, हम इसको बायॉन्ट फोर्स भी कहते हैं, जो फ्लूइड फोर्स लगा रही है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको हम बायॉन्ट फोर्स भी कहते हैं, अपथ्रस्ट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, वो रिएक्शन होता है किस चीज़ का, वो बॉडी के वेट का।
तो जब ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। तो ये अपवर्ड फोर्स आर्शिमीदेस प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये अपवर्ड फोर्स बराबर होगा किस चीज़ का, यहाँ पर जो पानी डिस्प्लेस हो गया, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया उसके वेट का, उस पानी या उस फ्लूइड के वेट का, वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं डिफिनीशन की तरफ। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द अपवर्ड फोर्स, ये फोर्स है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स किस चीज़ पर लग रहा है, ये एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पार्शली और फुली सबमर्ज इन अ फ्लूइड, पार्शली का मतलब है कि आधा डूबा हुआ है आधा नहीं, या पूरी डूबा है, ठीक है। इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, किस चीज़ के बराबर होगा, ये फोर्स बराबर होगा इस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना फ्लूइड, जितना पानी डिस्प्लेस हो गया, अगर वो पानी का वेट हम ले और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हमें आर्शिमीदेस प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। ओके, अभी आर्शिमीदेस प्रिंसिपल थोड़ा सा मैं आप लोगों को और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, पानी है, ओके। और इसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना ये डाउनवर्ड की तरफ है, डायरेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड की तरफ है। यहाँ पर जो फोर्स है पानी की तरफ से वो क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। इसको अपवर्ड फोर्स, ठीक है। और ये क्या है, डाउनवर्ड फोर्स जो ऑब्जेक्ट का है पानी में लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, ओके। और ये मेरे पास क्या है, पानी। फर्ज करें, लेट सपोज ये डाउनवर्ड फोर्स और ये अपवर्ड फोर्स दोनों क्या है, बराबर है। हमारे पास देख ले टोटल फार्मूला के एफ नेट इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स एफ बी, एफ यू या एफ बी दोनों हम कह सकते हैं, अपवर्ड फोर्स माइनस डब्ल्यू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें, एफ नेट अपनी जगह, एफ यू केसिस के बराबर है, इसको मैं लिख सकता हूँ एम यू अपवर्ड, एम यू अपवर्ड हो गया, और ये ग्रेविटी, और इसी तरह ये एम नॉट फर्ज करे वेट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है एम जी हो गया, ओके। ये मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये एक और याद रखे, डेंसिटी, डेंसिटी किस चीज़ के बराबर है, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किस चीज़ के बराबर होगा, मास इज इक्वल टू रो वी, क्योंकि अपवर्ड फोर्स का मास है तो यहाँ पर मैं अपवर्ड वो लगाऊंगा और रो भी अपवर्ड, ठीक है, और वॉल्यूम भी अपवर्ड, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एम नाट लगाऊंगा, एम नाट इज इक्वल टू रो नाट और वी नाट, क्लियर। तो अभी इन दोनों वैल्यूज़ को मैं एम यू और एम नाट की जगह लगा देता हूँ। एम यू, यू का मतलब क्या है, अप थ्रस्ट, ठीक है। एफ नेट अपनी जगह, आप ये देख लें, रो नाट सॉरी रो यू वी यू इंटू जी माइनस क्या आएगा, रो नाट वी नाट इंटू जी, ओके। अब हमने क्या करना है,
एफ नेट किस चीज़ के बराबर होगा टोटल? एफ नेट इज़ इक्वल टू जी साइलेंट, जी इसमें से बाहर निकाल लें, रो ऑफ थ्रस्ट, डेंसिटी ऑफ थ्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ थ्रस्ट माइनस डेंसिटी ऑफ द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द मास। ओके, यहाँ पर मैंने जी बाहर निकाल दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया टोटल। ये आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का एक इक्वेशन हमारे पास आ गया। ठीक है, एक और सिंपल रिलेशन है, वो क्या है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस चीज़ के बराबर है? जिस तरह मैंने पहले बताया, एम नॉट जी के बराबर है, और ये एम किस चीज़ के बराबर है? एम यू जी के बराबर है। जी जी एक दूसरे के साथ क्या है? कैंसल है। आप लोग देख लें, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय एम यू। ये एक और भी सिंपल फार्मूला आ गया है। अच्छा, अब ये देख लें कि जब भी हमारे पास ये एम नॉट किस चीज़ के बराबर है, ये भी देख लें, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एफ यू अपनी जगह, एम नॉट रो नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय रो यू वी यू। यहाँ इस केस में वॉल्यूम दोनों बराबर है, वी नॉट और वी यू के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास सबमर्ज होता है, डूब जाता है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो क्या है? डब्ल्यू डिवाइडेड बाय अपवर्ड फोर्स इज़ इक्वल टू, क्योंकि वॉल्यूम बराबर, तो वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रो नॉट डिवाइडेड बाय रो अपवर्ड। ठीक है, ये एक और इक्वेशन हमारे पास सिंपल आ गया है आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, ये दो इक्वेशन आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये देख ले आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक वुड, एक लकड़ी, जिस तरह शिप जहाज़ वगैरह होते हैं, वो नहीं डूब जाते हैं। अगर एक सिंपल कॉइन आप पानी में डाल ले तो वो डूब ही जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? अक्सर ये सवालात बहुत से एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, वो रीज़न ये है कि जब वुड वगैरह पानी में रख देते हैं या फ्लूइड में रख देते हैं, तो वुड का जो वेट है, वेट और जो पानी का अपथ्रस्ट है, अपवर्ड फोर्स है, ये पानी का अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली वुड के वेट से ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से ये डूबता नहीं। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि पानी का जो अपथ्रस्ट है, ये हमारे पास अपवर्ड फोर्स है, ये हमारे पास क्या है? ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली वुड के वेट के। ठीक है, अगर कॉइन या स्टोन वगैरह हम पानी में डाल लेते तो वो डूब जाते, तो वो क्या है? अपवर्ड, हमारे पास अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स या अप थ्रस्ट हमारे पास कम होता है कंपेरेटिवली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो ये आज हमारा टॉपिक था आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। आर्शिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, एक और यहाँ पर एक टर्म यूज़ होता है, बायॉन्ड फोर्सेस और बायॉन्सी, BUOUNCY, बायॉन्सी और बायॉन्ड फोर्स। ये वही फोर्स है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फ्लूइड, इन अ फ्लूइड। अगर फ्लूइड में जो फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा हो तो हमारे पास कौन सा है? बायॉन्ड फोर्स है, बायॉन्ड फोर्स है या अपथ्रस्ट, हम इसको अपथ्रस्ट भी कहते हैं। ये आर्शिमिडीज प्रिंसिपल का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। ठीक है, चलो, गुड लक।